जब हम पतिव्रता पद पर पहुंच जाएंगे, जिस पति को अपनी पत्नी पर शंका हो जाती है तो वो उनमें फिर प्रेम नहीं रहता, और जो पतिव्रता स्त्री है उसका पति अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी पूरी सुरक्षा करता है, पूरी सुविधाएं देने की चेष्टा करता है। ठीक इसी प्रकार हम आत्माएं, ठीक इसी प्रकार हम सभी आत्माएं उस एक ही परमात्मा की हैं, वो हमारा पति है, सबका मालिक है। पति मीन मालिक, स्वामी, वो हमारा पति है। और हम जब तक उसमें पतिव्रता की तरह आस्था नहीं बनाएंगे तब तक वो हमारी मदद, हमारी सहायता नहीं पूरी नहीं करेगा। जब हम पतिव्रता की तरह उसके, एक पतिव्रता का अर्थ है कि जैसे अपने पति के अतिरिक्त किसी भी परपुरुष में आस्था ना हो, चाहे कोई कितना ही खूबसूरत हो, कितना ही धनी हो, चाहे वो कितना ही चटक मटक हो, हमारे मन में दोष नहीं आना चाहिए। और एक अपने पति पर हमने श्रद्धा रखनी चाहिए, उसमें आस्था रखनी चाहिए, तो हम पतिव्रता। पतिव्रता का अर्थ ये भी नहीं होता कि पति के अतिरिक्त सबका अनादर करे, किसी का अनादर नहीं करना। जैसे जेठ जेठानी घर में होते हैं, जेठ है, जेठानी है, देवर देवरानी है, ननंद है छोटी बड़ी, सास ससुर हैं, इन सबको यथोचित सत्कार देना पतिव्रता का प्रथम कर्तव्य है। लेकिन जो समर्पण अपने पति में होता है वो किसी में नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, तो हम पतिव्रता हैं। तो उस ऐसे ही जब हम कबीर परमेश्वर के चरणों में आते हैं, हमें ज्ञान होता है, तो हम अपने परमेश्वर के अतिरिक्त किसी के से अपनी मनोकामना पूर्णा की तरफ सपने में भी नहीं सोचेंगे, तो हम पतिव्रता है। ठीक है, हमारे कोई जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, देवता ऋषिजन संतजन कोई भी हैं, आदरणीय हैं, लेकिन पूजनीय नहीं है। जैसे पतिव्रता को अपना पति पूज्य होता है, उसी से को समर्पण करती है, तो वो समर्पण वो किसी को नहीं कर सकती, लेकिन आदर सबका करती है, वो आदरणीय है। इस भाव से जब हम प्रभु के चरणों में लगेंगे, तब परमात्मा हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। जैसे परमात्मा क्या बताते हैं, ज्यों पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पीहर में सुरत प्रीतम में ऐसे ध्यान लगावे। उसके विषय में क्या बताते हैं कि जो जैसे जब पतिव्रता जमी पर और जो जो रख है धर है पाओ, और समर्थ झाड़ू देत है कदे ना काटा लग जावे। परमात्मा आपकी कैसे मदद करेगा कबीर भगवान? जब हम पतिव्रता हो जाएंगे इसके प्रति, किसी भी देवता से, किसी इष्ट से, किसी भी भूत प्रेत से या कोई झाड़े लानियों से हमारी कोई लिंक नहीं रहेगा, बिल्कुल सोचा नहीं सपने में। और फिर इस समर्थ के सहारे हम लगेंगे, तब ये हमें कितने सुख देगा। जब जो पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। जैसे पतिव्रता स्त्री कहते पानी को चलेगी पानी भरने के लिए, अर्थात अपने जीवन रूपी सफर में वो चलती है आत्मा, जो केवल एक इष्ट पूर्ण परमात्मा कबीर जी पर आश्रित है। उसके जीवन रूपी सफर में, जीवन रूपी रास्ते, यात्रा में, यात्रा के मार्ग में वो परमात्मा समर्थ भगवान कबीर परमात्मा ऐसे झाड़ू देता है
झाड़ू मीन हमारे आने वाले जीवन में जो संकट हो, पाप कर्म रूपी कांटों को वो साफ करता रहता है कि कहीं मेरी आत्मा को पीड़ा ना लगे, कोई दुख ना हो जाए। अब आपको थोड़ा सा परमात्मा की महिमा सुनाते हैं, पतिव्रता कैसे होनी चाहिए, अर्थात हम प्रभु पर कैसे आश्रित हों। गरीबी सुकर्मी पतिव्रता सो आन उपावन मूल, एक पुरुष से परस है पतिव्रता समतूल। पतिव्रता का निष्कर्ष बताता हूं। आन उपावन मूल, बिल्कुल भी किसी और की पूजा नहीं करे, वो पतिव्रता आत्मा होती है। एक पुरुष, जैसे इसमें दोनों ही पहलुओं पर विवरण दिया है, जैसे स्त्री अपने ही पति एक ही पुरुष पर आश्रित रहे, ऐसे ही आत्मा एक पुरुष यानी एक परमात्मा पर आश्रित रहे, कबीर भगवान पर। पतिव्रत सुकर्मी सो जानिए, एक पुरुष से रात, निर्दाव निर्भयता ना दूजे से बात। अपने मनोरथ पूर्णा के लिए वो किसी अन्य पुरुष से बात, किसी अन्य भगवान की इच्छा नहीं करती, वो पतिव्रता होती है। गरीबी सवाल सुखन किसको कहे, पतिव्रता सो नार, हुक्म अदूल न मेट ही सो पतिव्रता पार। देखो कितनी गहराई से बता रहे हैं, केवल यही एक लक्षण नहीं है पतिव्रता का। क्या बताते हैं कि पतिव्रता तो हो गई, अच्छी बात है, लेकिन पति कहता है वहां नहीं जाना और वो वहां अवश्य जाती है। पति कहता है ये काम नहीं करना और उसको करती है, तो वो भी पूर्ण पतिव्रता नहीं है। इसमें यही समझाना चाहे, जैसे हम संत आपको आदेश देता है गुरुदेव के बेटा चोरी नहीं करना, बीड़ी नहीं पीना, मांस नहीं खाना, सिनेमा नहीं देखना, ब्याज नहीं लेना, और आप वैसे तो कबीर परमात्मा के अतिरिक्त किसी को नहीं मान रहे हो और ये मर्यादा पालन कर नहीं रहे, तो भी आप पार नहीं हो। क्या बताते हैं, सवाल सुखन किसको कहे, पतिव्रता सो नार, हुक्म अदूल न मेट ही सो पतिव्रता पार। आदेश की उल्लंघना नहीं करती है, वो पतिव्रता ही पार होगी, वही आत्मा पार होगी। गुरु वचन निश्चय कर मन, पूरे गुरु की सेवा ठान, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पर डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़। भरम मिटे मुथरा काशी के, भरम मिटे वो मुथरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पर डट गे, कट गे फंद 84 के। अब जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, सत साधना करते हैं, फिर उनको वस्तु मिल जाती है जिसकी तरफ में वो घूम रहे थे। फिर वो मथुरा में भगवान रहता है, वहां परिक्रमा देने से भगवान मिलता है, वृंदावन जाने से मिलता है, काशी में भगवान है। कहते ये भ्रम हमारे फिर सब मिट गए। उसी के ऊपर यहां कहा है, घर आंगन एक सारे है, बचन उल्लंघना होई। घर आंगन एक सार समझे, पति भरता अपने घर में रहे चाहे बाहर रहे, उसके आव भाव, उसका चलना बैठना उठना बोलना,
ऐसा ही रहे जैसे वो घर में रहती है, बाहर भी एक जैसा ही व्यवहार करे और वचन उल्लंघन ना करे। घर आंगन एक सारे है, वचन उल्लंघन ना होई, आन खसम से ओ लेने पतिव्रता है सोई। आन खसम यानी और अन्य पति नहीं बनावे, उससे ओ लेना माने आड रखे, पतिव्रता है सोई। आन खसम से हंसत है वो चंडी चोर चुड़ैल, जिनसे क्या घर बासे है, घर में बसे घुड़ैल। अब क्या बताते हैं परमात्मा के, जैसे कोई पतिव्रता स्त्री दूसरे पुरुष के साथ मजाक करती रहती है, तो उससे दुर्भावना पूर्ण करती है, तो उसमें दोष है। वो कहते हैं वो तो एक भूतनी बस है घर में, और उससे क्या घर, जिनसे क्या घरवास है, घर में बसे गुड़ैल। ऐसे ही ये पतिव्रता यहां आत्मा की तरफ ज्यादा संकेत है। परमात्मा कहते हैं कि मुझे ऐसे ही अच्छे नहीं लगोगे यदि तुम ऊपर से तो कबीर साहब करते रहो, अब कबीर पंथी हैं, कबीर साहब के मानने वाले, अंदर से सारे देवताओं की पूजा करते रहते हो। आन खसम से हंसत है वो चंडी चोर चुड़ैल। परमात्मा इतने नाराज होते हैं। कहते हैं परमात्मा 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो ये साधना करते रहना जो हम आपको बता रहे हैं, और एक दिन अन्य पूजा कर लेना, परमात्मा कहते हैं वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। तो ऐसी गलती क्यों करेंगे हम? तब करेंगे जब हम ज्ञान नहीं सुन पाएंगे, और ज्ञान उस दूसरे ज्ञान के लोगों से हम ज्यादा संबंध रखेंगे, तो वो हमें विचलित कर डालेंगे। यहां जींद के अंदर एक रमेश जैन भक्त है, अब भी हमारा सेवक है वो। उसकी पत्नी को दौरे पड़ते थे, दमा था उसकी पत्नी को, दमा था उसकी। एक लड़की को दौरे पड़ते थे, 2 जुड़वा बच्चे थे, वो बहुत बीमार रहते थे। महीने में 2-2, 3-3 हजार रुपए का उनका डॉक्टरों का, मेडिकल का खर्चा होता था। एक भक्त ने उनको समझाया कि आप हमारे गुरुदेव से उपदेश लो, कबीर परमेश्वरी की शरण में आओ, आपके सब झंझट मिट जाएंगे। काफी कुछ कहने से उन्होंने मान लिया, और फिर वो टर्म एंड कंडीशंस भी बता दी उसको कि ये नहीं करना आपने। जब तो उन्होंने मान लिया ठीक है, हम तो बहुत दुखी हो गए हैं, इनको पूजा करते करते और साधनाओं से हमारी दुर्गति हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम नहीं पूजेंगे उनको। उन्होंने उपदेश ले लिया। उपदेश लेने के बाद उस बहन के 2-3-4 महीने तक कोई दमा नहीं, लड़की के दौरे पड़ा करते, उसका कोई दौरा नहीं, बच्चे स्वस्थ हो गए। वो तो इतनी खुशी मनाई, ओहो हे भगवान, भगवान मिल गए हमें। तो परमात्मा कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। अब क्या हुआ कि उसने वो 3-4-5 महीने के बाद ये गुग्गा पीर का दिन आ गया, गुग्गा नौमी आ गई। उसकी पड़ोसन आई, कहने लगी है कमलेश, और गुग्गा की पूजा नहीं करी तूने? वो बोली ना, हम ना करा कर, हमने छोड़ दी, मारे तो जो ना गुरु का नाम ले लिया। वो किसी और पंथ से संबंधित थी, वो दूसरी लड़की जो बहन आई उसके पास, वह कहने लगी नाम तो हमने भी ले रखा है, पर पूजा सारी करनी चाहिए ना, तो ये नाश कर देंगे, उनका फलाना करना ना। वो अपने पंथ के उसके विषय में बताने लगी कि ऐसे उसने हमारे पंथ का है कि उन्होंने ये पूजा छोड़ दी थी, उनका एक का बेटा था वो मर गया, अब तो भाई सारी पूजा करते हैं, और भी वो भी करने लग गए। तो वह डर गई कि कदे भाई सतयुगा पीर दुखी कर दे, उसने वो पूजा पाजा अपनी कर दी।
पूजा कर दी तो अगले दिन वो लड़की तो दौरा पड़न लग गया। उस कमलेश ने सांस नहीं आवे, दमा हो गया न्यू का न्यू, और दोनों लड़कों की तबीयत खराब है। अब उस सेठ लाला जी को पता नहीं था रमेश को क्या गड़बड़ कर रही है नालायक। वो घर पे आया और वो कहा ऐसा स्थिति फिर होगी। उसने उस भगत से संपर्क किया कि भाई मारा तो फिर होगी भाई बात, कोई फायदा नहीं हुआ। वो बोला भाई ऐसे कैसे हो सकता, 2-4-5 महीने तेरे ऊपर ऐसा मेहर बख्शी है, आज कैसे नहीं हो सकती है, कैसे मानूं मैं तेरी बात, अब देख ले चाल। वो दोनों आगे, वो दोनों आगे तो क्योंकि हमें पता है कि परमात्मा की मर्यादा भंग होने से ही काल प्रवेश कर जाता है। या तो सीता के चारों तरफ जो लक्ष्मण ने रेखा खींची थी ना, ये लक्ष्मण रेखा समझना मर्यादा भगवान की, और इसको तोड़ते ही या दुर्गति शुरू हो जाएगी, तो सीता की हुई थी। अब वो राम कोई बौड़ा नहीं था जो लक्ष्मण ने ये कहा तू या तो आइए मत भूल कर भी, रावत इसको चारों तरफ ये मंत्र पढ़ कर या रेखा खींच देना। अब सीता अपने आप में सियाणी बन गई। जब रावण आया एक साधु का भेष बनाकर भिक्षा मांगने लगा, तो सीता ने कहा कि आ जाओ महात्मा जी, ले जाओ भिक्षा ले जाओ। अब जो ही वो निकट आया उस रेखा के, तो उसमें लपट निकली, रावण 10 कदम दूर खड़ा हो गया। तो उसने कहा कि माई भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दो, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे, ये कर देंगे, इसमें तुमने पता नहीं क्या मंत्र पढ़ रखा, ये मुझे आगे नहीं आने दे रही। अब सीता जी ने सोची कि बिजली पड़े साधु तो है, 1 मिनट में देकर आटा डालकर वापस आ जाऊंगी। तो या तो उसकी नालायक सोच थी अपनी, जबकि वो महापुरुष कह के गए थे इसे बाहर मत निकलना रही, साधु है तो अपन आ जाएगा अंदर। यदि ये साधु है तो इस लक्ष्मण रेखा को पार करके आ जाता, तो साधु भी कहाँ है वो, इस रेखा से डर गया। तो उसने ऐसा ही किया, मर्यादा भंग कर दिया, लक्ष्मण रेखा उल्लंघ गई। फिर देखो क्या दुर्गति हुई, रावण उठा ले गया। 12 वर्ष तक उस रावण के बाग में विरानमट्टी हुई। पुण्यात्माओं, ये लक्ष्मण रेखा समझ लेना जो परमात्मा के नियम है। यदि तुमने अपनी सुरक्षा चाहिए तो लक्ष्मण रेखा से बाहर मत जाना, फिर देखना खेल मालिक का। तो उसने क्या हुआ कि वो कहने लगा भाई तुमने कोई और पूजा की है। रमेश बोला ना बिल्कुल नहीं, कति नहीं कर दिया, हम तो छोड़ दी सारी उस दिन। अब उसके गले उतरा नहीं उस भगत के कि तो हो ही नहीं सकता, जब तक हम मर्यादा नहीं तोड़ेंगे तो यह हानि नहीं हो सकती, यह हमारे भगवान का नियम है। तो वह लड़की उस रमेश ने पूछा उस कमलेश से, क्यों वो घर में रहती है, कि तुमने कोई और पूजा की? वो बोली ना, मैं क्यों करूं थी। वह नो डरती ना बतावे कर तरही थी कि भी गड़ेगा, सोमा होगा, गुस्सा होगा। तो भक्त यूं कह रहा था जी मैं वैसे ही घूमतू ऐसे ऐसे बाहर न निकल गया, परमात्मा ने भेज दिया। तीसरा दिन था वो, जैसे आज गुग्गा नवमी थी, 10वीं न उनकी ब्रह्ममाटी होगी, एकादशी को वो वहां गया। तो घूमता घूमता पीछे को चला गया, बरंडे के साइड में, एक पिछली साइड में बरंडा था, बरंडे से रसोई के पीछे, रसोई बरंडे के अंदर खुला थी, पीछे उसके खाली स्थान था, वैसे नीचे कच्चा। वहां क्या देखा कि एक थाली रखी पुरानी सी, और उसमें 2-4 जोत सी लगा रखी है आटा बना के। तो उसने कहा कि आ भाई रमेश आजा दिखाऊं तेरे को, ये क्या है। कमलेश से पूछा कि वो क्या किया तने, वो क्या पूजा कर रखी है। फिर बताई उसने, आने वाली मैंने गुग्गा पीर की पूजा कर दी। वो भगत बोला वो गुग्गा फिर आ गया, थारा मुश्किल तक काटा था। यो गुग्गा फिर बुला लिया तने, मुश्किल से निकाला था गुरुदेव ने, परमात्मा कबीर जी ने। अब चाट ले इस गुग्गा ने, पूज ले।
तो वो फिर लग गया वह पैर पकड़ने, वह कहने लगी भाई मैं तो माफी मांगूंगी गुरुजी तय। तो उन्हें कहा भाई माफी मांग, परमात्मा से जाकर पूर्ण उपदेश लो, तुम तो काम कति बिगाड़ दिया, थारी सुना तो सुना, ना भी सुना। तो रमेश ने भी बहुत धमकाई हुआ बेबे, उसने सारी बताई जी, मैं डरागनी थी और कोई आसपास यहाँ मेरे दूसरा सहयोग था नहीं जिसे मैं पूछूं अपने भगत था, वहां कोई भगत नहीं था। और मैंने सोची के बिजली पड़ा है, एक दो बत्ती ला दूंगी, गुग्गा भी राजी हो जाएगा। इन गुग्गा राजी कर तांबरान माटी करवा रहे हैं। हमने एक ही प्रभु को प्रसन्न करना है। एक कैसा दे सब सदे, सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को वो फले फूले अगावे। एक ही साधने से, एक ही पूजा करने से जड़ की तो पौधा परिपक्व बड़ा हो जाता है, वृक्ष बन जाता है, फिर आम के फल लगते हैं। यदि हम टहनियों की तरफ से उसको गाड़ कर जमीन में लाकर बैठ जाएं उगाकर, तो सभी पौधा ही नष्ट हो जाएगा। अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हमारा भक्ति रूपी पौधा बर्बाद हो जाएगा। तो क्या बताते हैं, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो पुण्यात्मा फिर आए मेरे पास। जब हम छुड़ानी से सब जाते रहते थे, हमारे गुरुदेव भी छुड़ानी जाते थे। वो केवल इसलिए जाते थे कि वहां भक्त आते हैं, उन भक्तों को समझाया जा सकता, वो भ्रमित हैं सभी, वो यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है। फिर उसके बाद हमारा उनसे मन मुटाव बन गया, क्योंकि गुरुजी शरीर त्याग कर चले गए थे सतलोक, और छुड़ाने वाले की जो क्रियाएं थी वो शास्त्र विरुद्ध थी, सदग्रंथ के विरुद्ध करते थे। हम जनता को सच्चाई बताते थे तो उनकी दुकान बंद होने के कागार पर आ गई। इसलिए उन्होंने हम नहीं सुहाए तो हमने अपना अलग से करौथा में आश्रम बना लिया। तो उस समय जब वो हम वहीं जाते थे तो थोड़ी ही संख्या में भक्त होते थे। 1995 की बात है ये। उसने फिर पुनर्उपदेश लिया, माफी मांगी कि जिंदगी में नहीं करूंगी। उसके बाद वो नाम दोबारा लिया। उसके बाद आज तक वो सभी सोचते हैं। बोलो सतगुरुदेव की। तो ऐसे हमें पतिव्रता होना है अपने कबीर परमात्मा के प्रति। गीता जी अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 10, में भी यही प्रमाण है। उसमें लिखा है कि अव्यभिचारिणी जो भक्ति करते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 13 का अध्याय नंबर 13 और ये मंत्र नंबर 10 श्लोक नंबर 10, अव्यभिचारिणी भक्ति, भक्ति अव्यभिचारिणी। मुझको मई माने मेरी होती है। मुझ ये ब्रह्म कह रहा है कि मुझको अनन्य योग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव विषाक्त मनुष्यों के विषाक्त समुदाय में प्रेम न होना, ऐसे 13 में लिखा, 11 में है मेरी भक्ति करे तो भी अव्यभिचारिणी करनी है। व्यभिचारिणी होती है जो एक व्यभिचारिणी लड़की उसको कहते हैं जो अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों से संपर्क करती है, जिसको वैश्या की दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति द्वारा मेरी भक्ति करे। और फिर तत्व ज्ञान के द्वारा, जो कि जब हम ब्रह्म की साधना किया करते हैं तो भी हमने उस पर आश्रित रहना पड़ता है। और फिर ऐसे ही सिमिलरली हम पूर्ण परमात्मा की जिस भी इष्ट की हम साधना करते हैं उसके प्रति हमें ऐसी श्रद्धा
रखेंगे तो ही वो हमें लाभ देता है, कोई भी हुआ चाहे। तो यहां क्या बता रहा है कि आगे देखो 11वें में कहा कि अध्यात्म ज्ञान में नित्य सतित तत्व ज्ञानार्थ, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। इसका क्या अर्थ है वैसे तो कि मेरी या किसी अन्य जिस भी भगवान की तुम साधना करते हो उसको अनन्य, ये अध्यात्म ज्ञान में और तत्व ज्ञान के आधार पर ये प्रमाण है कि उसी पर पूर्ण आश्रित आपने रहना चाहिए। अव्यभिचारिणी भक्ति से ही परमात्मा प्राप्ति होती है, इसका ये अर्थ है। तो क्या कहते हैं, आन खसम से हंसत है वो चंडी चोर चुड़ैल, जिनसे क्या घर बास है वो घर में बसे घुड़ैल। एक पुरुष अपना सही दूजा आन अनीत, अपने पति से राती ये और शिला सब भीत। सुकर्मी घर में रहे पतिव्रता सोनार, आन पुरुष से प्रीतड़ी ना रखिए घर बार। अब आपको भी संदेश दे रहे हैं परमात्मा कि जो स्त्री आपके अतिरिक्त किसी अन्य में आस्था रखती है तो वो घर में रखने योग्य नहीं है। और यहाँ इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं जो मेरे अतिरिक्त किसी अन्य देवता को पूजेगा तो मैं भी उसको अपने घर में अपनी शरण में नहीं रखूंगा। ये आपको दोनों तरीके बता रहे हैं। अब क्या बताते हैं, जो पतिव्रता हो जाती है, सत्साधना करते हैं, पतिव्रता सुनी नहीं, कहते हैं फिर वो सुनी नहीं है, उसका रखवाला परमात्मा भगवान है। पतिव्रता सुनी नहीं रखवाले हैं राम, कल्प वृक्ष करुणामयी वो चौकी आठों याम। पतिव्रता यानी सत एक भगवान के ऊपर आश्रित जो पुण्यात्मा है वो पतिव्रता की तरह लगी हुई है। कहते हैं फिर वह सुनी नहीं है, उसके रखवाले हैं राम, पल पल पर मदद करेंगे। आप देखते हैं एक्सीडेंट के अंदर कहते हैं जी कति और एक ही जीप के अंदर 3 भक्त 4 भक्त बैठे थे, एक बच गया, 3 मर गए। भक्त नहीं थे वो अन्य, केवल एक ही भक्त था। एक जीप में एक हमारा भक्त था, 3 और थे, 3 मर गए, ड्राइवर मर गया, ड्राइवर समेत, और वो बच गया, 1-2 को और चोट आ गई। और जहां वो मरे उसी सीट पर वो था। तो यहां कहते हैं पतिव्रता सुनी नहीं रखवाले हैं राम, कबीर परमात्मा, हमारा राम कबीर है। कल्प वृक्ष करुणामयी ही चौकी आठों जाम। कल्प वृक्ष एक ऐसा पेड़ बताया स्वर्ग में, कहते हैं कि वो सर्व मनोकामना पूर्ण करता है। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं आपके साथ इस कल्प वृक्ष का भी काम करते हैं। अब वो कल्प वृक्ष किसकी मनोकामना पूरी करता है? वो तो स्वर्ग एक होटल है, और वो एक कल्प वृक्ष एक बैल है, घंटी है। अब जो उस कल्प वृक्ष के पास जाकर जो मांगता है उसी समय उसके सामने वही आहार आ जाता है, तो उसकी कमाई से ही जाता है। और यहां आपको परमात्मा अपने कोटे से भी देगा, कबीर परमात्मा। पतिव्रता सुनी नहीं रखवाले हैं राम, कल्प वृक्ष करुणामयी चौकी आठों जाम। पतिव्रता पानी चली, पतिव्रता पानी चली, पन ही नाही पाए। वस्त्र अंग विनंग है वो आप देत उड़ाए। पतिव्रता पानी चली यानी सत्ता, जो पतिव्रता यानी सत्य परमात्मा की जो वो प्यारी आत्मा अनन्य मन से भक्ति कर रही है अपने एक इष्ट की, वो अपने जीवन किसी भी कार्य बस जाती है और उसके पास कोई असुविधा है तो तुरंत पूरी कर देता है। ऐसे बहुत से भक्त बहन भाइयां बेटियां हमें मिलती हैं, भक्त कहते हैं जी हमारे यहाँ आश्रम में आने के लिए किराया नहीं था, और 3 दिन से यही जुगाड़ था कि 200 से 400 रुपये हो जाए, मिल जाए तो हम आश्रम में जाएं कहीं से भी, क्योंकि गरीब आदमी के साथ और ज्यादा दिक्कत आ जाती है। कई बार ऐसी स्थिति परमात्मा पैदा भी कर देता है,
उसका विश्वास दृढ़ करने के लिए। फिर कहने लगी हमने तो भगवान पे छोड़ दिए, परमात्मा आप बुलाओगे तो जरूर आना चाहते हैं। आत्मा रो के कह रही थी। कहने लगी अगले दिन चलना था, उसी दिन सुबह चलने की तो कोई बात रही है कोई ना, किराए की व्यवस्था नहीं हुई। तो ऐसे में स्लैब, वो जो पेंडी सी थी होती है, स्लैब होती है घर में अलमारी की ताक से, उसमें कागज बिछा रखे थे पेपर अखबार के, वैसे उठाई नो और उसको तकरीबन दूसरे तीसरे दिन में रोज साफ करा करती। जिस दिन से यातना शुरू हुई उस दिन भी साफ करे थे वह। वैसे स्वाभाविक वो उठाकर मैं पोचे खाते नु मारन लगी तो 500 रुपये 100 के 5 नु मुड़े हुए ऐसे तय किए हुए, एक बार मुड़े हुए अन्नो रखे। मत गदगद होगी। बच्चों को लिया, सास जब चल पड़ी। आश्रम में 3 दिन के बाद गई। जो मैंने अपने पति से पूछा कि आप फोन पे वो मिलिट्री में सर्विस करते कि क्या आप ये, मतलब उससे फिर मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे बात से स्थिति हुई हमारे पास, या यू मन जो है विचलित करने की चेष्टा करता है। मन में यूं आवा कदे वो डर गया हो, मेरा ध्यान ना रहा हो, कदे कागजा में उलझ रहे हो, मैं रोज साफ कर देती थी, अखबारों में उलझ पुलझ हो रही हो। उससे पूछा कि ऐसे ऐसे बड़ी मारी गेला, आपके याद हो आपने कुछ पैसे रखे थे? ने बोला मैं चोरनी को भी रखता है नहीं, सारी आपको देता हूँ। शराब में पीता ना, बीड़ी में पीता ना, घर का सामान में लाता ना। 5-10 दिन की छुट्टी गया था मैं तो रिश्तेदारियों में, या फिर वो नाम नहीं ले रखा था उसने। बाकी उस पुण्यात्मा को मन